कपूर परिवार में शादी की धूम थी। उनके लाडले बेटे रोहित कपूर की शादी साधना से तय हुई थी। दोनों परिवार बहुत खुश थे, लेकिन इस खुशी के बीच कुछ ऐसी बातें हो रही थी जिनकी वजह से घर में हंसी के ठहाके गूंज रहे थे। बाबूलाल दादाजी, जो आजकल थोड़े ट्रेंडी बनने की कोशिश कर रहे थे, हमेशा कुछ नया करने के चक्कर में लगे रहते थे। कभी वो अपनी शादी की रस्मों को मॉडर्न बनाने की कोशिश करते, तो कभी संगीत के कार्यक्रम में रैप गाने की मांग करते। कपूर के पिता हमेशा की तरह अपनी गंभीरता और मजाकिया अंदाज में सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहे थे। माँ रीना, जो हमेशा घर को बांधे रखती है, हर काम में मदद कर रही थी और सभी को खुश रखने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ बहन नेहा, जो शादी के लिए बहुत उत्साहित थी, हर छोटी बड़ी बात में अपनी राय दे रही थी। शादी के रस्मों के बीच एक दिन हल्दी की रस्म थी। बाबूलाल दादाजी ने गलती से हल्दी को मेहंदी समझ लिया और पूरे घर में सबको लगाने लगे। पूरा घर हल्दी से सराबोर हो गया और सब हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे। दुल्हन के परिवार में भी कुछ कम नहीं था। पिता रामलाल जी शांत स्वभाव के थे, लेकिन माँ गीता जी अपनी बातों से कभी कभी सबको हंसा देती थी। साधना, जो थोड़ी शर्मीली थी, इस माहौल में घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मन ही मन बहुत खुश थी। शादी के दिन सब बहुत उत्साहित थे। शादी का दिन आ गया। कपूर परिवार की बारात दिल्ली से जयपुर पहुंची। पिताजी ने बारात के लिए सजी हुई घोड़ी मंगवाई थी, लेकिन रोहित घोड़ी पर बैठने को तैयार नहीं था। पापा, ये सब पुराने जमाने का है, मैं घोड़ी पर नहीं बैठूंगा, मैं स्पोर्ट्स कार में जाऊंगा। कपूर ने जिद की। पिताजी गुस्से में लाल हो गए। क्या बोल रहा है? बारात दूल्हा घोड़ी पर ही जाता है, ये हमारी परंपरा है। आखिरकार मामला इस तरह सुलझा कि बारात घोड़ी से शुरू हुई, लेकिन कुछ दूर घोड़ी चलने के बाद रोहित अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठ गया। रोहित और साधना ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और फेरे लिए। फिर बारी आई जूता चुराई की रस्म की। कपूर परिवार की तरफ से रोहित के कजिन जूते बचाने के लिए तैयार थे। साधना परिवार की तरफ से साधना की सहेलियां जूते चुराने के लिए मोर्चे पर जमी थीं। जूता चुराई की रस्म एक युद्ध में बदल गई। कपूर परिवार नोटों की गड्डियां लेकर आया था। साधना की सहेलियां जितना मांगती, कपूर परिवार उससे डबल देता। रकम इतनी बड़ी कि रोहित के दादा ने मजाक में कह दिया, अरे, जितने जूते खरीदने में नहीं लगे, उससे ज्यादा तो जूता चुराई में दे दिए। शादी के बाद सब नाच गा रहे थे। बाबूलाल दादाजी ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे गाने पर ऐसा डांस किया कि सब देखते रह गए। अंत में शादी हंसी खुशी संपन्न हुई और सभी लोग खुश थे। रोहित और साधना एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे और दोनों परिवार मिलकर इस नए रिश्ते को और मजबूत करने के लिए तैयार थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करें। आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक्स।